लेकिन अब देर सवेर जब वो अब अध्यक्ष बना दिए गए हैं, मुझे लगता है कि सोमवार को वो पार्टी कार्यालय जाएंगे जी और फैसला जब कर लिया है, न सिर्फ बिहार, राजस्थान में भी जी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं, जी तो अब इस बदलाव का एक असर होगा कि दिलीप वहाँ भी सेंधमारी हो गई। जी आपको याद होगा शिवहर का जी चुनाव में क्या हुआ था, वहाँ वो जायसवाल थी जी कैंडिडेट। जी इसी तरह से एमवाई में भी कहीं सेंधमारी हुई और लवकुश वोट में भी सेंधमारी जी हुई। और आप यदि सम्राट चौधरी की दृष्टि से कहेंगे तो कुशवाहा समाज का भी वोट, जिस उद्देश्य से बीजेपी ने कुशवाहा समाज को साधने के लिए सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, तो लोकसभा के चुनाव में जो अनुभव आया उसमें ऐसा नहीं हुआ जो उम्मीद थी भाजपा को कुशवाहा के वोट भी मिलेंगे, तो वो हानि हुई, खासकर मध्य बिहार में। मैं हमेशा पहले भी कहता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। नीतीश मंत्रिमंडल के उस मंत्री की बात करेंगे जिन्होंने अपराधियों को सीधे गोली मार देने की बात कही, जिन्होंने अपराधियों को सीधे इनकाउंटर की बात कही। नीतीश मंत्रिमंडल के उस मंत्री की बात करेंगे जिन्होंने अपने ही विभाग के भ्रष्टाचार पर सवाल उठाया। सरकार की फजीहत भी हुई या सरकार में भ्रष्टाचार है, नीतीश सरकार में, मंत्री के बयान से इस पर सवाल भी उठे। अब उन मंत्री की कुर्सी जाने वाली है। नीतीश मंत्रिमंडल से उनको इस्तीफा देना होगा। हालांकि इस्तीफे की वजह कुछ और है और इस्तीफे की वजह यह है कि एक दूसरी कुर्सी उनको मिल गई है। बिहार बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की हम बात कर रहे हैं और दिलीप जायसवाल अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। तो क्या यह तय है कि उनकी कुर्सी अब जा रही है मंत्री पद की? हम बात करेंगे। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। सर, एक ही कुर्सी मिलेगी और नीतीश मंत्रिमंडल से उनको इस्तीफा देना होगा दिलीप जायसवाल को, जब वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। इसी आधार पर तो प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी जो बीजेपी के हैं, वो भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। जी और बीजेपी की जो रीति नीति है उसमें ये 1-1-1 पोस्ट है, जी उसके आधार पर यहाँ अध्यक्ष बदला गया जी और अध्यक्ष हो गए। आपने ठीक ही कहा, दिलीप जायसवाल जो एमएलसी हैं जी और बिहार के राजस्व भूमि सुधार मंत्री हैं, जी तो अब तो उन्हें भी मंत्री पद छोड़ना होगा। जी और जो कुछ उनके वक्तव्य की आपने चर्चा की, कि वह सही है कि पिछले दिनों उन्होंने अभी जब सुपौली विधानसभा उपचुनाव के दौरान उन्होंने अपराधियों के संदर्भ में, जो खासकर जो हथियार लेकर अपराधी घूमते हैं, उनके इनकाउंटर की बात की थी और यहाँ तक कह दिया था कि कैबिनेट ने ये फैसला लिया। हालांकि हैरानी बड़ी बात है, कैबिनेट भला ऐसा कोई फैसला लेता है? ये तो बरबोलापन है। और कोई किसी को इनकाउंटर देखते थोड़े कोई कर दिया जाएगा। कोई अवैध हथियार लेकर चलेगा तो पुलिस उसको पकड़ेगी, उसकी जांच होगी, कार्रवाई होगी, ये न तरीका है। अब कहीं मुठभेड़ के लिए भी कोई कानूनन परिस्थिति है, पुलिस को यूं ही देखते ही गोली मारने का आदेश है। और जहाँ तक राजस्व भूमि सुधार में सच बयां कर रहे थे, ये बात सही है कि राजस्व भूमि सुधार में जो अंचल कार्यालय होता है, ऊपर से ऊपर तक आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा विभाग, जिसको आप कहिए कि आज अंचल कार्यालय में कोई काम बिना पैसे का नहीं होता है। आज भी पूरे बिहार में लाखों की संख्या में दाखिल खारिज के मामले लंबित पड़े हैं। भूमि विवाद के कारण ही हत्या की 60% घटनाएं होती हैं, जो बराबर मुख्यमंत्री कहा करते थे। तो विभाग में जो भ्रष्टाचार है, इस संदर्भ में अभी नए नए मंत्री बने थे दिलीप जायसवाल, उसकी भी चर्चा करते थे। ठीक है, ऐसी स्वीकारोक्ति से सरकार की फजीहत होती है, लेकिन अब देर सवेर जब वो अब अध्यक्ष बना दिए गए हैं, मुझे लगता है कि सोमवार को वो पार्टी कार्यालय जाएंगे और फैसला जब कर लिया है, न सिर्फ बिहार, राजस्थान में भी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं, तो अब इस बदलाव का एक असर होगा कि दिलीप जायसवाल को तो मंत्री की कुर्सी तो छोड़नी ही पड़ेगी। ये बदलाव है। और इसके बाद वो आते हैं वैश्य समाज से। बीजेपी का कोर वोटर्स कहा जाता है वैश्य समाज को। और ये चुनाव जो अभी पार्लियामेंट का हुआ, बिहार में जो अनुभव हुआ, उसमें सभी पार्टियां, जैसे बीजेपी का कोर वोटर यदि वैश्य है तो वहां भी सेंधमारी हो गई। आपको याद होगा शिवहर का चुनाव में क्या हुआ था, वहाँ वो जायसवाल थी कैंडिडेट। इसी तरह से एमवाई में भी कहीं सेंधमारी हुई और लवकुश वोट में भी सेंधमारी हुई।
और आप यदि सम्राट चौधरी की दृष्टि से कहेंगे तो कुशवाहा समाज का भी वोट, जिस उद्देश्य से बीजेपी ने कुशवाहा समाज को साधने के लिए सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, तो लोकसभा के चुनाव में जो अनुभव आया उसमें ऐसा नहीं हुआ। जो उम्मीद थी भाजपा को कुशवाहा के वोट भी मिलेंगे, तो वो हानि हुई। खासकर मध्य बिहार में, मैं हमेशा पहले भी कहता हूँ कि 40 लोकसभा सीट वाले बिहार में उत्तर बिहार की 26 सीटें में तो मात्र 3 सीट महागठबंधन जीता, 23 सीट वहाँ एनडीए की जीत हुई थी। लेकिन दक्षिण बिहार में जो 14 सीटें थी उसमें 7 सीटें एनडीए ने जीती थी और 7 महागठबंधन ने जीती। यही कारण था कि 5 कुल सीटें 17 सीट लड़ने वाली बीजेपी को लोकसभा में हानि हुई, हार का मुंह देखना पड़ा और जदयू और बीजेपी को बराबर सीटें हो गई। तो एक तो ये भी आप कह सकते हैं कि पार्टी के लिए जो एक उम्मीद जितनी थी, शायद उस उम्मीद पूरा करने पर सम्राट चौधरी कहीं कामयाब नहीं खड़े उतरे। पार्टी के बड़े नेताओं का भी विद्रोह, नाराजगी सम्राट चौधरी को एक लेकर चीज है, लेकिन अभी तो आने वाला विधानसभा का चुनाव न है, एक और परीक्षा होनी है। सम्राट चौधरी विधान परिषद में मेंबर है। अब उस चुनाव में भी फिर तो अपने स्वजाति मतदाताओं को बीजेपी के लिए साधने की एक बड़ी चुनौती होगी। टिकट दिलवाना भी होगा। तो विधानमंडल दल के नेता हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, और वहीं जायसवाल के लिए नए जो दिलीप जायसवाल बने हैं उनके लिए भी जो कोर वोटर है बीजेपी का उसको इंटैक्ट रखना एक बड़ी चुनौती होगी। कुल मिला जुलाकर बिहार में जो बीजेपी में बदलाव हुआ है, इसका उद्देश्य है, आपने एक चर्चा भी कर दी कि बीजेपी में गुटबाजी हो गई है। चर्चा ये है कि नित्यानंद राय जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, वो कभी सम्राट चौधरी दोनों एक ही खेमा में थे, तब जब सुशील मोदी हुआ करते थे। लेकिन इन दिनों चर्चा होती है पार्टी में कि अब दोनों की दो धुरी सी हो गई है, कहीं ना कहीं मतभेद है, मनमुटाव है या प्रतिस्पर्धा थी। तो अब तो सम्राट चौधरी अध्यक्ष रहे नहीं और नित्यानंद राय तो पार्टी से जुड़े पुराने कार्यकर्ता हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और अभी केंद्रीय मंत्री हैं अमित शाह जी के, वो निकट ज्यादा माने जाते हैं। तो कुल मिला जुला करके एक स्थिति जो बनी है, आने वाला चुनाव, आपको याद होगा एक चुनाव में तो नित्यानंद राय भी यादव चेहरा थे बीजेपी के। तो अगला चुनाव देखिए, अब एक नया चेहरा प्रदेश अध्यक्ष आए हैं और उधर सम्राट चौधरी तो है ही। चुनाव में बीजेपी के लिए बिहार का जो चुनाव है, जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, तो बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है अपने कोर वोटर्स को साथ रखने की, बनाए रखने की, और जो ये नया प्रयोग हुआ सम्राट चौधरी को लाने की, उसे जोड़ने की। तो देखिए, अरुण पांडे सर बता रहे थे दिलीप जायसवाल अगर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं तो मौजूदा वक्त में भू राजस्व मंत्री भी हैं, तो उनकी भू राजस्व मंत्री की कुर्सी अब जाएगी, उनको इस्तीफा देना होगा मंत्रिमंडल से, एक ही पद पर वो रहेंगे। और क्यों इतना बड़ा फैसला बीजेपी ने लिया, संगठन में इतने बड़े स्तर पर बदलाव क्यों हुआ भारतीय जनता पार्टी के अंदर, सब कुछ बहुत बारीकी से समझा रहे थे सर। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।